तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। कल हमने जाना था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उससे पहले हम थोड़ा सा समराइज करेंगे, देन हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तब भी किसी सब्सटेंस के अंदर चेंजेस होते हैं और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस के अंदर फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और केमिकल चेंजेस भी होते हैं। फिर हमने जाना था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। किसी सब्सटेंस के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और उससे न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। नाउ स्टार्ट टुडेज टॉपिक, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ रखा है कि जो एटॉमिक मास होता है, ना ही तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब एटॉमिक मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो रिएक्टेंट्स के अंदर जो टोटल मास होता है वो हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट्स के अंदर जो टोटल मास होता है। मतलब कि रिएक्टेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका टोटल मास प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके टोटल मास के इक्वल होगा। इन अदर वर्ड्स, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि रिएक्टेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो और प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को हम तब रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जिंक सल्फेट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन फॉर्म होता है। तो हम इसके अंदर क्या देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स हमने पहले राइट डाउन करा है। यहाँ पे क्या है, जिंक है तो हमने यहाँ पे जिंक लिखा है, और कौन सा एलिमेंट, हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हमने हाइड्रोजन लिखा है। सल्फर प्रेजेंट है, हमने सल्फर लिखा है। देन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमने ऑक्सीजन लिखा है। फिर लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि रिएक्टेंट के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है हमने ये नोट डाउन करा है। फिर राइट हैंड साइड मतलब कि प्रोडक्ट के अंदर कितने एटम्स है हमने ये नोट डाउन करा है। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनको देखते हैं। तो जिंक है, यहाँ पे कितने जिंक के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है तो हमने 1 लिखा है। फिर देखते हैं हाइड्रोजन में कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। फिर देखते हैं सल्फर में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1 एटम तो यहाँ पे हमने 1 लिखा है। ऑक्सीजन में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4 एटम तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है। देन हम प्रोडक्ट देखते हैं, तो जिंक के कितने एटम प्रेजेंट है, 1 एटम तो हमने 1 लिखा है। देन देखते हैं सल्फर के कितने एटम्स प्रेजेंट है, ओनली 1 एटम प्रेजेंट है तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। देन ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4 एटम्स प्रेजेंट है तो हमने यहाँ पे कितना लिखा है, 4 लिखा है। और देन हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिएक्टेंट के जितने भी एटम्स हैं वो इक्वल हैं प्रोडक्ट के एटम्स के। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ये ऑलरेडी आपको एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके दी हुई थी। अब आप दूसरी जो इक्वेशन देखोगे वो अनबैलेंस होगी, मतलब उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के जो एटम्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, उनको आपको इक्वल करना है। एटम्स को इक्वल करना ही केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कहते हैं। तो वो इक्वल कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तब हम आयरन और H2O को रिएक्ट कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। तो हम देखते हैं तो इसको इक्वल कैसे मतलब ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इसको इक्वल कैसे करता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं ये हम स्टेप वाइज देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है ये हम देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है ना उन सबको हम लिख लेंगे। जैसे आयरन, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन हमने नोट डाउन करा है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन हमने लिख लिया है। देन हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि वी राइट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन केमिकल इक्वेशन के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, रिएक्टेंट की जितने भी एटम्स हैं और प्रोडक्ट की जितने भी एटम्स हैं उनको राइट डाउन करेंगे। तो पहले हम एलिमेंट्स लिख लेंगे, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और आयरन प्रेजेंट है। हमने इक्वेशन के अंदर ये देख रखा है, जैसे Fe आयरन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
अब हम देखेंगे रिएक्टेंट्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं आयरन के कितने एटम प्रेजेंट है, ओनली 1 एटम प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे 1 नोट डाउन करा है। और फिर देखते हैं हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। और ऑक्सीजन के 1 एटम प्रेजेंट, तो हमने 1 लिखा है। देन हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में, तो हम देखते हैं कि आयरन में कितने एटम प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट है, हमने यहाँ पे 3 लिखा है। और फिर देखते हैं ऑक्सीजन में कितने एटम प्रेजेंट है, 4 एटम्स प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है। और देखते हैं हाइड्रोजन में कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे केवल हाइड्रोजन बैलेंस है, उसके अलावा ना ही तो आयरन बैलेंस, ना ही तो आयरन के एटम्स बैलेंस है, ना ही ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस। तो इनको हम बैलेंस कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। तो देखो, हम पूरी रिएक्शन को पहले लिख लेंगे। Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना है, आयरन में कितने एटम प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, 3 राइट डाउन कर देंगे। देन हम देखेंगे कि आयरन बैलेंस हो गया, यहाँ पे 3 एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट हो गए, 3 एटम्स प्रेजेंट हो गए। फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन तो हमारा इक्वल है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन को देखेंगे हम, ऑक्सीजन में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4 एटम्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे कितना है, 1 एटम प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है, उससे मल्टीप्लिकेशन होकर 4 आ जाएगा। लेकिन अब हम जब हाइड्रोजन के एटम्स देखेंगे तो देखेंगे 4 2 जो कितने होता है, 8 होते हैं। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट हो गए, 8 प्रेजेंट हो गए। और यहाँ पे हाइड्रोजन में केवल 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको भी 4 से इंटू कर देंगे, तो 4 2 जा 8। अब इक्वल इक्वल हो गए, तो इसी तरह से हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अब इसको आपको फर्दर चेक करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहले आप सारे एलिमेंट्स हैं उनको राइट डाउन करेंगे, जैसे आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और फिर LHS मतलब रिएक्टेंट के अंदर, और RHS मतलब प्रोडक्ट के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है ये देखेंगे। तो यहाँ पे आयरन में कितने एटम्स हैं, 3 एटम, और यहाँ पे आयरन के कितने एटम है, 3 एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम, तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 4। और हाइड्रोजन के 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8, और यहाँ पे 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8। अब जितने भी, अब रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट के जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एटम के इक्वल हैं। तो मतलब ये केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अभी थोड़ा आपको मुझे पता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, मतलब कि थोड़ा ऐसे इधर उधर जा रहा होगा, लेकिन हम दूसरे एग्जाम्पल्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे कि तुमको और ढंग से समझ में आने लगेगा। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, तब इनको रिएक्ट कराते हैं हम, तो बनता है CH3OH। इसके अंदर फिर दोबारा हम वही करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स लिख लेंगे, फिर राइट हैंड साइड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को नोट डाउन कर लेंगे। तो देखते हैं, जो यहाँ पे देखते हैं कि जो कार्बन है वो उसके कितने एटम प्रेजेंट है, केवल 1 एटम प्रेजेंट है। फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 एटम्स प्रेजेंट है। फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 1 एटम प्रेजेंट है। सेम अब हम प्रोडक्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट के अंदर कार्बन में कितने एटम प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन में 3 एटम प्रेजेंट है, सॉरी हाइड्रोजन 4 एटम्स है, 3 ये और 1 ये, तो कितने हो गए, 3 + 1 तो कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, तो 4। ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 1। तो हम यहाँ पे देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3 + 1 एक और हाइड्रोजन, तो कितने 4 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कितने होता है, 4। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स आ जाएंगे, 4 एटम आ जाएंगे, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए। फिर हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, फिर भी हम दोबारा देख लेंगे, रीचेक करना ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम, और यहाँ पे भी कितना एटम है, 1 एटम। सेम कार्बन का यहाँ पे 1 एटम और यहाँ पे भी 1 एटम। तो
दोबारा इसको देखने के लिए ढंग से हमने ऐसे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कार्बन के 1 एटम और राइट हैंड साइड के अंदर भी 1 एटम, हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स और यहाँ पे भी 4 एटम्स, एंड ऑक्सीजन के भी 1 एटम एंड 1 एटम। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़ा और क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए। फिर आप जब घर पे खुद एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिस करोगे तो आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। तो इसके अंदर हम दोबारा, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमको जो एलिमेंट्स हैं उनको नोट डाउन करना होता है। तो हमने यहाँ पे कार्बन लिखा, हाइड्रोजन लिखा एंड ऑक्सीजन लिखा। फिर जो रिएक्टेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है वो हमको नोट डाउन करने होते हैं। फिर प्रोडक्ट के अंदर कितने एटम्स, प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है वो हमको नोट डाउन करने होते हैं। सेम हम देखते हैं कैसे नोट डाउन करें। जैसे यहाँ पे जो कार्बन है, तो कार्बन में कितने एटम प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। हाइड्रोजन में कितने एटम प्रेजेंट है, 4 एटम प्रेजेंट है तो हमने 4 लिखा। ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पे 2 लिखा। सेम यहाँ पे कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है तो 1। हाइड्रोजन में कितने एटम प्रेजेंट है, 2 तो 2। और ऑक्सीजन में कितने एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे देखा जाए तो 3 एटम प्रेजेंट है, O2 और एक ये यहाँ पे 1। तो ऑक्सीजन के 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। हम देखेंगे केवल कार्बन बैलेंस है, ना ही तो हाइड्रोजन बैलेंस है ना ही ऑक्सीजन बैलेंस है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है और यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। देन हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं ओनली। और यहाँ पे देखते हैं तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 + 2 यहाँ पे आ गया तो 2 ऑक्सीजन और हो गए। तो 2 + 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे केवल 2 प्रेजेंट है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 से कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब पूरा देखने के लिए हम दोबारा एलिमेंट्स को नोट डाउन कर लेंगे। CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में के अंदर जो कार्बन है वो कितना है, 1 है, यहाँ पे 1। और राइट हैंड साइड के अंदर जो कार्बन में एटम्स हैं वो कितने हैं, 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो हाइड्रोजन है उसके कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4 एटम्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। सेम यहाँ पे राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 2 ज़ा 4 तो 4 लिखेंगे। अब देखेंगे ऑक्सीजन की रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 2 ज़ा 4 4 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। देन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे CO2 के अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के और H2O के अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के। तो 2 + 2 कितने हो गए, 4 होगा। तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट हो गए, 4 प्रेजेंट हो गए। तो देखा जाए तो ये पूरी केमिकल इक्वेशन है, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो बैलेंस है। तो ये केमिकल इक्वेशंस भी क्या कहलाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह कर मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स समझाए, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए। अब NCERT के अंदर जो ब्लू क्वेश्चन प्रेजेंट है उसके अंदर से एक एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड + एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट + एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये अनबैलेंस्ड केमिकल वर्ड्स के अंदर पूरा केमिकल रिएक्शन दी गई है। पहले से हम उसको इनको केमिकल फार्मूलाज में चेंज करेंगे, देन इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बेरियम क्लोराइड है उसे हम लिखेंगे BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट है वो है Al2SO4 3। बेरियम सल्फेट है वो है BaSO4। एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो है AlCl3। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बेरियम क्लोराइडो से BaCl2 लिखते हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा, फिर हम खुद से कैसे लिख पाएंगे, तो ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने इन सबके फार्मूलाज याद करे होंगे। अगर आपने लर्न नहीं करे तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, देन ही आप इनके जो फार्मूलाज हैं उनको ऐसे राइट डाउन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम सल्फेट है उसको हमने लिखा, फिर बेरियम सल्फेट लिखा एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्स को नोट डाउन करेंगे। तो हमने एलिमेंट्स को नोट डाउन करा, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन।
देन हमने लेफ्ट रिएक्टेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है उनको नोट डाउन करा, तो वो करेंगे। बेरियम में कितने एटम प्रेजेंट है, ओनली 1 एटम प्रेजेंट है, तो 1 लिखा। क्लोरीन कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, तो 2 लिखा। एल्यूमिनियम में कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, तो 2 लिखा। सल्फर के कितने एटम प्रेजेंट है, ये SO4 पूरा ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो मतलब सल्फर के भी कितने एटम्स, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 3 होगा, तो इसके भी कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 3 एटम प्रेजेंट होंगे, तो 3 लिखा। ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, ब्रैकेट के अंदर 4 और बाहर के लिखा हुआ है 3, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ऑक्सीजन में कितने एटम प्रेजेंट है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने 12 लिखा। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर RHS के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है एलिमेंट्स के, तो बेरियम के कितने एटम प्रेजेंट है, 1, तो हमने 1 नोट डाउन करा। देन देखो कि जो सल्फर है उसके कितने एटम प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 4 एटम प्रेजेंट है, तो हमने 4 लिखा है। एल्यूमिनियम के कितने एटम प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है, तो हमने केवल 1 लिखा है। और क्लोरीन के कितने एटम प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा है। अब इस इक्वेशन को हम होल इक्वेशन को हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे केवल बेरियम बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे कितने हैं। यहाँ पे ये मैंने बाद में नोट डाउन करे हैं बैलेंस करने के लिए, इनको मैं ऐसे ब्रैकेट में कर देती हूँ, ये नोट डाउन नहीं थे, आपको पता है पहले रिएक्शन देखी थी उसके अंदर। तो हमने देखा है यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे कितने 3 क्लोरीन प्रेजेंट थे, तो इसको हमने बैलेंस करने के करा, पहले 2 से इंटू कर दिया, तो 2 3 जा 6 क्लोरीन प्रेजेंट हो गए, तो यहाँ पे केवल 2 क्लोरीन प्रेजेंट थे, तो इसको भी हमने 3 से इंटू कर दिया, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी 6 क्लोरीन प्रेजेंट हो गए, तो क्लोरीन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन बैरियम के कितने एटम प्रेजेंट हो गए, 3 एटम प्रेजेंट हो गए, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, केवल 1 एटम प्रेजेंट था, तो हमने इसको इसलिए भी 3 इसको भी क्या करा, हमने 3 से इंटू कर दिया, तो 3 एटम प्रेजेंट हो गए। सेम अब हम देखते हैं, तो अब दोबारा देखते हैं, तो बेरियम के कितने एटम प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे बेरियम कितने एटम प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट है, तो मतलब बेरियम बैलेंस्ड हो गया हमारा। फिर हम देखते हैं क्लोरीन के यहाँ पे 3 2 जा 6 एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 एटम प्रेजेंट है, तो हमारा क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं एल्यूमिनियम कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, तो एल्यूमिनियम ही बैलेंस है हमारा। यहाँ पे सल्फर के कितने एटम प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट है, और यहाँ पे 3 कितने यहाँ पे भी सल्फर कितने एटम प्रेजेंट है, 3 एटम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा सल्फर भी बैलेंस हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 एटम्स प्रेजेंट है। सेम यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 एटम प्रेजेंट है, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब इस पूरी को हम देखने के लिए इस तरह से नोट डाउन करेंगे, सारे एलिमेंट्स पहले नोट डाउन करेंगे, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, और रिएक्टेंट्स के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनको नोट डाउन करेंगे। तो बेरियम में कितने एटम प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट है, तो हमने 3 लिखा। देन देखा कि यहाँ पे भी बेरियम कितने एटम प्रेजेंट है, 3 एटम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी 3 लिखा। देन क्लोरीन के कितने एटम प्रेजेंट है, 3 2 जा 6 एटम्स प्रेजेंट है, तो हमने 6 नोट डाउन करा। देन यहाँ पे क्लोरीन के एटम्स देखे, तो 3 2 जा 6 एटम्स यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 6 लिखा। फिर एल्यूमिनियम में कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो केवल 2 लिखा। देन यहाँ पे देखा एल्यूमिनियम में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 लिखा। फिर देखा कि जो सल्फर है उसके कितने एटम्स प्रेजेंट है, 3 एटम्स प्रेजेंट है, तो हमने 3 लिखा। यहाँ पे देखा सल्फर्स के 3 एटम प्रेजेंट है, तो 3 लिखा। यहाँ पे देखा ऑक्सीजन के 12 एटम प्रेजेंट है, तो 12 लिखा। यहाँ पे देखा ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 12 एटम प्रेजेंट है, तो 12 लिखा। इस तरह से हमारी जो होल इक्वेशन है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आपको थोड़ी लेंथी लगी होगी, तो आप इसको एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगी। थैंक यू।